जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। बहुत ही अच्छा। और कोई बताना चाहेंगे क्या? चलो ठीक है। सो देन बहुत ही अच्छा है। अब एक ये चीज को ना जस्ट हम क्या करते हैं, हम जाके पहले एक बार ट्राई करते हैं। एक बार हम VS कोड में अपना ट्राई करेंगे इस चीज को। तो हम यहाँ पे गए VS कोड में, और व्हाइल लूप्स का एक अलग ही फोल्डर्स बना लेते हैं, जिससे हमें कोड को अच्छा से रन कर पाएंगे। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप्स, सपोज आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं, नहीं दे रहा होगा, 1 सेकेंड। अभी हम स्क्रीन को आपको शेयर करते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं? अब तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। सो पहला चीज, पहला काम क्या करना है, पहला काम जो है मेरा, यहाँ पे वाइल करके हम एक फोल्डर बना दिए हैं, जिसके अंदर हम एक INDEX index.html बना देते हैं। और दूसरा चीज एक हम script.js या फिर app.js करके आप बना लो, जो बेटर है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक फाइल को बनाना है जो जावास्क्रिप्ट का फाइल हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड कर देंगे, जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देंगे यहाँ पे। जस्ट SRC करके, SRC, और इसके बाद app.js यहाँ पे। और इसके अंदर अब हम अपना क्या करेंगे, फोर लूप्स को, व्हाइल लूप्स को रन करेंगे। ठीक है। जस्ट इसको ओपन कर लिए, एंड देन गाइस यहाँ पे ब्राउजर को जस्ट ओपन किए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोड को पहले लिखेंगे। कोड को लिखे लेट आई इक्वल टू 0, ऐसा करके 0 से हम मानते हैं। और कहे यहाँ पे व्हाइल, क्या कर रहे हैं, व्हाइल को चला रहे हैं, व्हाइल लूप्स को। और कहते हैं कि जब तक चलेगा, जब तक ये वैल्यू 5 से कम है, आई जब तक 5 से कम रहेगा, तब तक ये कंडीशन क्या होगा, रन होगा, ऐसा करके हमने लिखा। और यहाँ पे दिए लॉग, और लॉग में कहे कि यहाँ पे जस्ट लॉग जो है, आई को प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, आई को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट वाले ऑप्शंस को यहाँ पे देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये चीज को जैसे ही दिए ना, तो आप लोग को बेसिकली ये चीज समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो, इस तरह से अगर दिए हैं आई, और शायद ये जो चीज है ना, कंसोल में अनलिमिटेड टाइम्स तो नहीं चल रहा है, वो चीज को भी देखना जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जो, चलो इससे कर लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर किए। और इस लाइव सर्वर को हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे, हाँ चलो देखो। सो जैसे ही यहाँ पे किए, तो कुछ लोग का आंसर सही था, यहाँ पे जो लोग कमेंट में आंसर दिए थे। यहाँ पे जस्ट देखो क्या क्या आया है, यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट में जस्ट आया है 0, 1, 2, 3, 4 करके। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज बताना, अगर यहाँ पे जस्ट जाके, अगर हम ये 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 3 कर दे तो क्या आंसर आने वाला है। अगर यहाँ पे जस्ट लेट आई इक्वल टू 3, और आई का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है इसका आउटपुट, जस्ट बताओ सभी लोग। 3, 4। बहुत ही अच्छा, सो 3, 4 आएगा। ठीक है। तो ये चीज, पहला चीज कि आप लोग व्हाइल लूप्स का बेसिक यूज करना सीख गए, कि ज्यादा कुछ है नहीं व्हाइल लूप्स के बारे में। और कोई भी चीज व्हाइल लूप्स अगर लिखना हो, तो बेसिकली कितना भी हार्ड क्यों ना हो, सिंटैक्स से ही रहेगा, थोड़ा सा हो सकता है लॉजिक और भी हार्ड हो, हम बताएंगे लास्ट होते होते तक, तो वो चीज करके। ठीक है। दूसरा चीज अभी क्या है, यहाँ पे दूसरा चीज मेरा क्या है, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड्स का यूज है। एक ब्रेक कीवर्ड्स होता है, जो ब्रेक कीवर्ड्स का यूज हम बताते हैं अभी आपको। इसी में यूज करते हैं हम, ब्रेक कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमें चाहिए कि यूज टू एग्जिट द लूप क्लियरली, हमें चाहिए कि आप कहीं पे कंडीशन को हमें ब्रेक कर देना। सपोज दैट कि अगर हमें यूजर से कोई प्रॉपर आउटपुट चाहिए, प्रॉपर आउट, जैसे कि प्रॉपर हमें प्रॉम्प्ट चाहिए,
जैसे कि कुछ रैंडम नंबर को गेस कर रहा है यूजर, जैसे कि यहाँ पे 1 से 10 तक के बीच में यूजर कोई भी नंबर को गेस कर रहा है, तो उस नंबर को गेस करते समय हम यूजर से अगर पूछे कि जैसे ही 5, गेस नंबर 5 है, जो लकी नंबर है 5 है, और 5 नंबर जैसे ही कोई अगर क्लिक कर दे, चूज करे, तो क्या करना, वहां से ब्रेक करके वहां पे कंग्रेचुलेशन प्रिंट कर देना। ऐसा करके हमने उसको हम कंडीशन दे रहे हैं ब्रेक करने के लिए। तो उसी तरह से ये चीज करके भी प्रिंट कराते हैं, सेम चीज होता है। बस इसमें क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे हम देखो इस तरह से कोड को जस्ट हम कॉपी कर लेते, और इस कोड को हम पहले यहाँ पे हटा देते। यहाँ पे देखना हम कॉपी पेस्ट किए, और यहाँ पे जस्ट तोड़ लो। तो देखो पहला चीज की क्या किए, यहाँ पे फॉर लूप्स को यूज किए। यहाँ पे फॉर लूप्स में ही बता रहे हैं आप लोग को। तो फॉर लूप्स में आपको तो ये बेसिक आता ही है कि फॉर लूप्स के बारे में आप तो ऑलरेडी कोड कर चुके हैं कि लेट आई इक्वल टू 0, तो आई जब तक 10 से कम रहेगा तो आई को इंक्रीमेंट करना है। और यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लगा है कि आई, इफ आई इक्वल टू 5, देन क्या करो, ब्रेक कर दो। और क्या प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। ऐसा करके अगर सपोज चाहिए कि किसी का नेम प्रिंट करना है, कंग्रेचुलेशन प्रिंट करना है, तो वो चीज को देंगे। तो बट यहाँ पे इस तरह से अगर ब्रेक करेंगे तो कहेंगे आई जब तक अगर मैच कर गया आपका 5 से, तब क्या करना, ब्रेक कर देना, उसके बाद आई को प्रिंट कर देना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अगर इसमें ब्रेक कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा इसका आंसर, बताओ सभी लोग। एक बता रहे हैं कि 1 2 3 4 5। चलो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। जस्ट देखो यहाँ पे, सेकेंड गाइस, इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। जीरो से ये अभी भी, हाँ देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 0 से 4 तक दे रहा है। यहाँ पे 5 नहीं देगा, क्या देगा, 0 से 4 तक ही देगा। और 0 से ये डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, लेट आई इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे सब चीज ध्यान देने वाला चीज ये है कि यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट किए हैं, तो 0 से ही स्टार्ट होगा ना, ये चीज ध्यान दो। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, और कह रहा है कि जब तक 5 मिल जाएगा, जैसे ही 5 मिल जाएगा तो ब्रेक कर देना। तो 0 मिला, कंडीशन यहाँ पे 1 यहाँ पे सही था तो प्रिंट कर दिया। 1 भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 2 3 4। जैसे ही 5 गया ना, तो 5 को प्रिंट नहीं करेगा, 5 को प्रिंट नहीं करेगा, ओनली क्या करेगा, 5 को ब्रेक कर देगा, उसके बाद कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। 1 2 3 4 करके यहाँ पे प्रिंट करेगा, और 5 को नहीं प्रिंट करेगा। इतना भर ध्यान में रहना चाहिए। क्या ध्यान में रहना चाहिए, जो ब्रेक कीवर्ड्स में इक्वल टू मैच करता है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज करके, तो यहाँ पे इस तरह से देख लिए। और यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो वो चीज पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अगर ये ब्रेक कीवर्ड्स समझ में आ गया, तो सपोज दैट एक और ही कीवर्ड्स होता है जो बेसिकली ये हमेशा यूज होते रहता है, जिसका नाम क्या है, कंटिन्यू कीवर्ड्स। जिसका नाम क्या है, कंटिन्यू कीवर्ड्स। कंटिन्यू कीवर्ड्स के बारे में भी आप लोग नाम सुने ही होंगे, जानते भी होंगे। तो कंटिन्यू कीवर्ड्स का बेसिकली दोनों दोनों में से थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी रह सकते हैं कि ब्रेक कीवर्ड्स और कंटिन्यू कीवर्ड्स में दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। तो देखो इसका काम क्या है, यूज टू स्किप द करेंट इरिटेशन। क्या करता है, जो करेंट इरिटेशन हो रहा है, करेंट में लूप चल रहा है, उसको ओनली क्या करते हैं, ये चीज को वो ओनली फॉर स्किप करता है। जैसे कि अगर इस कोड को यहाँ पे कॉपी करे, और कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है। और इसको हटाने के बाद जस्ट यहाँ पे प्रिंट करो, सपोज ये हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर लूप। तो यहाँ पे जैसे ही प्रिंट किए, तो देखना ये चीज क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, आप लोग बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, 0। अगर यहाँ पे दिए हैं, ये चीज ध्यान देना सभी लोग, हमने इनिशियल वैल्यू डिफाइन किया है 0, और इसका कंडीशन लगाया है जब तक आई का वैल्यू 10 से कम रहेगा तब तक रन करेगा, जब तक 10 से कम रहेगा तब तक रन करेगा। और ये इरिटेशन को इंक्रीमेंट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहे आई, इफ आई इक्वल इक्वल टू 5, देन क्या करो यहाँ पे
ब्रेक करो। यहाँ पे सपोज दैट, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड्स का नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू कीवर्ड्स का यूज करेंगे। सपोज CON, हाँ कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू का यूज किए तो बताओ ना आंसर क्या होगा। आप बताना आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताओ आंसर इसका क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। सो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करना है व्हाट, यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है। जो लोग समझ गए होंगे ये चीज बता सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। कि अगर कंटिन्यू कीवर्ड्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 9। और ये चीज फिर से आप गड़बड़ कर दिए महिमा, देखो यहाँ पे जो है, हाँ सही है, ठीक है, आपका जो आंसर सही है, 5 नहीं होगा तो ठीक है। 0 1 2 3 4 और 6 7 8 9, चलो ठीक है। यहाँ पे हम ब्रेक कीवर्ड्स में यूज जो कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हम कंटिन्यू कीवर्ड्स में, तो यहाँ पे क्या करेगा, ओनली जो 5 दिए ना वहां पे 5 को स्किप करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे 7 देते तो 7 क्या करेगा, यहाँ पे 7 को स्किप करेगा। देखो यहाँ पे 7 नहीं ना है, बाकी सब है, 5 भी है, 7 नहीं है। सपोज दैट गाइस, अगर यहाँ पे अगर इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे इक्वल टू का अगर ऑप्शन रहा तो इक्वल टू में 10 भी प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज करके, इसके बाद यहाँ तक तो समझ गए कि ब्रेक कीवर्ड्स का यूज, और उसके बाद हम व्हाइल कीवर्ड्स का यूज समझ गए, सॉरी, ब्रेक कीवर्ड्स और कंटिन्यू कीवर्ड्स का दोनों का यूज समझ गए, प्रॉपरली यूज क्या है, तो ये दोनों का यूज समझ गए। ये दोनों समझने के बाद मेरा एक टॉपिक्स और भी कुछ, एक टॉपिक्स है उसको हम समझा देते। हाँ, लूप्स विथ एरे, ये जो चीज, ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज है ना, आप लोग जैसे कि कहीं कहीं देखे होंगे ना, कार्ड्स में ऑप्शंस रहता है कि कार्ड्स के ऊपर ही लूप्स लगा देते हैं लोग, मल्टीपल कार्ड्स एक, जैसे कि एक लिस्ट बना दिए, और ये लिस्ट में अगर कोई चीज है, कुछ एटम्स है, तो वो चीज शो करेगा अथवा वो शो नहीं करेगा, ऐसा करके हम क्या लगाते हैं, लूप्स लगाते हैं। तो यहाँ पे पहला तो ये चीज को हम समझा देते कि एग्जाम्पल समझ जाओ, और उसके बाद हम डायरेक्टली ये कोड को कॉपी पेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि लेट फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, तीन चीज के यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक एरे में यहाँ पे क्या कर दिया है, असाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तीनों को असाइन कर दिया गया, आपको ऑलरेडी ये चीज के बारे में हम बता दिए हैं, किस तरह से एरे को हम असाइन करते हैं और क्यों असाइन किया जाता है, ये भी चीज को बता दिए हैं। और इसको में हम क्या लगाए हैं, फोर लूप्स को लगाए हैं। और फोर लूप्स को हम क्या कर रहे हैं, एरे के साथ हम यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाद में ये नहीं बोलेगा कि हमें एरे के साथ फोर लूप्स को लगाना नहीं आता। तो वो चीज के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है एरे के साथ हम लूप्स को यूज करने के लिए। तो जैसे ही फॉर लूप्स में लेट आई इक्वल टू जीरो, क्या लेट आई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आई जो है कर है, यहाँ पे फ्रूट डॉट लेंथ, यहाँ पे क्या करें, जब तक यहाँ पे समझना क्या बता रहे, ये जो लॉजिक है ना थोड़ा सा समझने वाला है। आप लोग शायद समझ गए होंगे ये देख के, या फिर नहीं समझे तो हम बता दे रहे हैं। जब तक ये फ्रूट डॉट लेंथ का मतलब क्या है, फ्रूट डॉट लेंथ का एक स्ट्रिंग मेथड है, जैसे कि आप यहाँ पे हम काउंट करते हैं ना, 0 1 2 करके यहाँ पे एरे में काउंट करते हैं। इसी तरह से अगर आपको अगर काउंट करना है ना, तो 1 2 3 ये चीज है। तो टोटल लेंथ अगर 3 हम मानते हैं, तो अगर टोटल 3 लेंथ है, ठीक है, और 3 लेंथ को जब तक ये मान के चलो, यहाँ पे आई जो लिखा गया है इस तरह से लिखा गया है, तो जब तक जो आई है ना 3 से कम है, जब तक आई 3 से कम है तब तक वो लूप्स चलेगा। ये फिर नहीं चलेगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, यही कंडीशन यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक और भी लिस्ट आइटम में कुछ ऐड रहता, फ्रूट्स ऐड रहता, हम ये बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके देखो, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, कोड में अगर करेंगे तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको उठा लेते हैं और यहाँ पे VS कोड में यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लगा दिए। और सपोज दैट गाइस कि अगर हमें फ्रूट डॉट लेंथ नहीं पता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सपोज हम 3 लिखे, तो ये जो 3 लिखे ना और कंसोल डॉट लॉग करके हम फ्रूट्स में आई को प्रिंट किए,
देखना यहाँ पे क्या प्रिंट किए, आई को प्रिंट किए हैं, यहाँ पे आई को प्रिंट किए हैं। ठीक है, फ्रूट्स डॉट लेंथ में लाके हम क्या किए, फ्रूट्स जो है फ्रूट्स के अंदर जितना भी आई आ रहा है, कहे कि आई को प्रिंट कर दो ऐसा करके। अगर कोड नहीं समझ में आया तो हमें बोलिएगा, हम समझा देंगे आप लोग को। और एक चीज बात, आप लोग को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर आपने जब इंडेक्स को पढ़ाया था, कोई ये चीज बहुत ही कॉमन सवाल है और सभी लोग इसमें फंस जाते हैं। क्या फंसते हैं, हम वो चीज को समझा देते हैं आप लोग। देखो, आप तो सर बताए थे कि इंडेक्स लेवल में आप जब भी बॉक्स को काउंट करना तो 0 1 2 से करना। बट आप जो किए हैं यहाँ पे इस तरह से किए हैं, देखो हम क्या किए, 1 से लेके 3 तक किए हैं या फिर तीनों प्रिंट होके आया है। अगर यहाँ पे सपोज डेट गाइस हम 2 करते तो 2 ही प्रिंट होके आएगा। देखो 2 ही प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे इंडेक्स लेवल हम 0 से गिने तो 0 1 2 तीनों को आ जाना चाहिए इस तरह से। तो ये जो होता है ना फॉर लूप्स में, हमें उस तरह से ये काउंट करके नहीं देगा, ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो पहला जो चीज सिखाए थे वो तो सही है ही, आपको काउंट तो यहाँ पे इस तरह से 0 से ही करना होता है। बट ये जो फॉर लूप्स है वैसा समझेगा नहीं, इसलिए आपको जो काउंट करके देना है यहाँ पे टोटली करके देना है। जैसे कि अगर यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक और कोई भी फ्रूट्स का नेम ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ले लेते MANGO मैंगो। ठीक है, और यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, आप 4 टोटल प्रिंट्स कराने के लिए। टोटल अगर जितने भी ये मान के चलो एक कार्ट है, कोई चीज कार्ट वाले वेबसाइट में बहुत आइटम्स है, ये फ्रूट्स का वेबसाइट है जहाँ पे मल्टीपल फ्रूट्स यहाँ पे सेल होते हैं, ऑनलाइन से सेल हो रहा है। तो ये कार्ड्स में जितना भी फ्रूट्स है उसको शो कराना है। तो शो कराने के लिए देखो 4 को लिखे तब ये शो हुआ, अगर 3 लिखते तो ये 3 आइटम्स ही शो होता। ऐसा नहीं कि 0 से काउंट करके यहाँ पे, 0 को काउंट करके यहाँ पे 0 1 2 3, तो 3 तक में यहाँ पे 3 को लिख दिए और सोचेंगे कि यहाँ पे मैंगो भी कवर हो जाएगा क्योंकि जीरो जीरो इंडेक्सिंग तो कवर होता है, और ऑलरेडी हम जानते हैं यहाँ पे 0 से ही कवर होता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इंडेक्सिंग लेवल गिन रहा है तो इंडेक्स में वैसा ही गिना जाता है। बट फॉर लूप्स में लगाते हैं तो प्रॉपर आपको यहाँ पे 1 2 3 करके ही गिनना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूजन होने वाला चीज नहीं है। और सपोज दैट एक चीज और, कि अगर इसमें मल्टीपल 1000 आइटम रहता तो सर क्या 1000 आइटम में 1000 यहाँ पे आइटम्स को जल्दी मल्टीपल आइटम्स को यहाँ पे ये चीज को हम असाइन करते क्या, और उसको बारीकी से 1 2 3 4 करके यहाँ पे सबको वहां पे काउंट करके यहाँ पे मेंशन करते क्या, नहीं ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नाम जो है, उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जो मेरा वेरिएबल है फ्रूट्स, और उसके बाद कहते हैं डॉट, और उसके बाद कहते हैं लेंथ। कहते जितना भी आपका पास, जितना भी ये चीज जितना भी इस कार्ट के अंदर है आपका फ्रूट्स, और लेंथ को काउंट कर लेना। तो ये काउंट कैसे करेगा, ये काउंट करेगा 1 2 3 4 करके काउंट करेगा। समझ में आया ना बात, ये चीज जो बता रहे हैं आप लोग को। तो ये फ्रूट्स डॉट लेंथ क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, जितना भी फ्रूट्स के अंदर है सबका लेंथ को काउंट कर लेगा 1 2 3 4। तो ये क्या करना, हमें ऑलरेडी यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कितना को हमें साइन करना है, कितना आइटम्स दिए हैं। तो टोटली ये क्या करेगा, देखो हम जस्ट आउटपुट दिखा दे रहे हैं इसको थोड़ा सा। सर इंडेक्सिंग 0 से ही शुरू होती है ना, हाँ 0 से ही शुरू होती है। बट ये चीज हम बता रहे हैं आप लोग को यहाँ पे, सपोज दैट गाइस, जस्ट देखो इंडेक्सिंग हम ऑलरेडी ये चीज के बारे में हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज के बारे में ऑलरेडी हम समझा रहे हैं आप लोग को कि इंडेक्सिंग 0 से ही पढ़ा जाता है। अगर पढ़ने की बात आया, सिंपल अगर इंडेक्सिंग लिखा रहा है तो उसको ऐसा ही पढ़ेंगे 0 से ही। बट देखो हम आपको लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं ना, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। सपोज डेट देखना लाइव प्रूफ में, जैसे कि अभी हम फ्रूट डॉट लेंथ लिखे हैं तो यहाँ पे फ्रूट डॉट लेंथ में तो वो चीज हम बता दी, अगर 3 रहेगा तो 3 प्रिंट होगा। और यहाँ पे फिर से समझा देते हैं हम, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो देखो मैंगो भी रहेगा तो यहाँ पे MANGO मैंगो प्रिंट होगा। सो मल्टीपल जितना भी रहेगा तो इसके अंदर मल्टीपल प्रिंट होते रहेगा, इसमें हमें कोई असाइन करने का जरूरत नहीं है। और सपोज दैट कि आपको असाइन करना है कुछ गिना चुना सामान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गिना चुना चीज को आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे फिर से भी बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ORANG ऑरेंज है, तो देखो ऑरेंज को भी कवर करेगा।
तो यहाँ पे फ्रूट्स डॉट लेंथ लगाने के मतलब क्या हुआ, जितना भी फ्रूट्स के अंदर लेंथ है सबको काउंट कर लेगा। और सपोज हमें 3 ही आइटम्स को काउंट करके लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जिस तरह से फॉर लूप्स लगाते थे, आपको ऑलरेडी लिखना था कि 3। तो 3 का मतलब ये होता है, अगर इसमें लगा के आप इससे काउंट कर रहे हैं, तो आपको 1 2 3 ऐसा करके काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये देखो, यहाँ पे चेरी है ना, चेरी तक ही प्रिंट होगा। सपोज अगर आपको ये चीज गलत लग रहा है, तो एक बार जाके पता कीजिएगा, सच में ये फैक्ट्स है। और देखो 3 चीज है। सो इंडेक्सिंग लेवल ऐसा नहीं बोल रहे कि 0 से काउंट नहीं किया जाता है, वो आप बिल्कुल सही है। बट हम बता रहे फॉर लूप्स में ये चीज आपका ये गलत साबित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 करके, तभी ये चीज काउंट होगा। हाँ, अगर 0 से काउंट करोगे तो देखो 0 1 2 3, तो मैंगो तक कवर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, ये मैंगो तक कवर नहीं करेगा। इंडेक्सिंग तो जानता है कि हमें इंडेक्स लेवल पे तो पता है कि हम उस तरह से करते हैं। बट ये फॉर लूप्स को इस तरह से, जब यहाँ पे फॉर लूप्स में क्या लगाते हैं, इंडेक्सिंग लगाते हैं, कि हम एरे लेवल लगाते हैं ना, एरे मेथड्स का यूज कर रहे हैं ना इसके अंदर, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एरे लूप्स का यूज कर रहे हैं। ये इतना याद रखना आप लोग कि एरे के अंदर अगर लूप्स को यूज कर रहे हैं, तो आपको 0 से नहीं 1 से काउंट करके यहाँ पे मेंशन करना है। और सपोज मेंशन करने वाला तो यहाँ पे मतलब ही नहीं रहता है, अगर नहीं समझ में अगर आपको आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्रूट्स डॉट लेंथ का यूज कर लो। एंड जितना भी यहाँ पे रहेगा, सो लेंथ यहाँ पे जस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आएगा, सॉरी यहाँ पे जस्ट ठीक है। हाँ देखो, अब देखो जितना भी है ये चीज कवर हो जाएगा, तो ऐसा करके। तो ये चीज समझ में आया या नहीं, एक बार अगर फिर से पूछना चाहते तो हम 2 बार अभी ऑलरेडी बता चुके हैं। किन्हीं को नहीं समझ में आया तो आप फिर से ये चीज को पूछ सकते हैं। ये चीज क्लियर है ना, चलो ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर। एक और टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम बताते हैं आप लोगों को, लूप से ही रिलेटेड है। जो न्यू वर्जन है अभी, करीब सभी लोग यही लूप्स को यूज करते हैं। जितना भी अभी लूप्स यूज कर रहे हो ना, वो लूप्स हालांकि सब कभी यूज होता नहीं है। और जो भी एडवांस यूज करते हैं ना लूप्स, और हमें भी अच्छा लगता है ये लूप्स को यूज करने में, यही लूप्स को यूज करते हैं। कितने लोग ये लूप्स को यूज किए होंगे भी, और नहीं यूज किए तो हम बता दे रहे। इजियर वे टू लूप्स थ्राउट द एरे वैल्यूज। यहाँ पे अगर कोई लूप्स को अगर यूज करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी, फोर लूप्स इसको बोलते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं, फोर ऑफ फोर ऑफ लूप्स बोलते हैं। क्या लगाते हैं, फोर ऑफ लूप्स करके यहाँ पे यूज करते हैं। सपोज कैसे, वो चीज को हम पहले कोड के जरिए हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखो कैसे, सपोज देखो यहाँ पे लेट फ्रूट्स करके है, देखो यहाँ पे क्या है, लेट फ्रूट्स करके एप्पल बनाना चेरी, 3 एटम्स यहाँ पे क्या है, एक एरे के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। पहला चीज समझ गए सर, ये तो नॉर्मल चीज था, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा कोड ऑप्शन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फोर और फोर लूप्स का मतलब क्या, फोर लगाएंगे, लेट फ्रूट्स, यहाँ पे देखना ये चीज को गेस करना, हम जो समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे फ्रूट है, और फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, क्या है, फ्रूट ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स जो है, मेरा जो साइन जो दिखा रहे हैं ना, ये साइन को देखना, हम जो पेंसिल से कर रहे हैं ना, ये जो फ्रूट्स को कहे हैं, कहे ना कि आप जितने भी फ्रूट्स हो, जितने भी फ्रूट्स का मतलब कौन कौन सा फ्रूट्स कवर हो रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन सा फ्रूट्स कवर हो रहा है, तो एप्पल, बनाना, चेरी, 3 फ्रूट्स कवर हो रहा है। तो करे उस फ्रूट्स में से क्या करो, फ्रूट्स को क्या करो, यहाँ पे ये चीज कवर करो। तो ये जो चीज है ना, ये जितना भी ये फ्रूट्स के अंदर है सब कुछ, ये क्या होगा, फ्रूट के अंदर स्टोर होगा। लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स के अंदर जितना भी फ्रूट्स है, ये फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाओ, ऐसा करके। फिर से मेरा बात समझो, ये फ्रूट्स है, जो ये फ्रूट्स को डिफाइन यहाँ पे मेंशन कर रहा है, और क्या बोल रहे हैं, रेफर कर रहा है। तो जितना भी फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स के अंदर यहाँ पे क्या करो, जस्ट यहाँ पे मेंशन, मतलब कि फ्रूट्स के अंदर डाल दो। और सपोज ये फ्रूट्स हमें चाहिए, ठीक है, तो ये फ्रूट कंसोल डॉट लॉग करके हम क्या करेंगे, फ्रूट जैसे ही देंगे,
तो हमें क्या होगा, इस नेस्टेड इस जो है एरे लूप्स के अंदर जितने भी क्या होगा लूप्स होगा, तो यहाँ पे ये रन होगा। सपोज दैट कि यहाँ पे सर फ्रूट्स ही देना जरूरी है क्या? अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है सर फ्रूट्स और फ्रूट्स जरूरी है, आप पर नाउन नाउन का ऐसे करके यूज करें, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे अपना नेम भी अगर देते ना तो ये काम चल जाता। हाँ, जो आप नेम दिए वही चीज यहाँ पे आपको प्रिंट कराना पड़ता। तो क्यों ऐसा देते हैं, जस्ट हमें रेफरेंस पता चले, देन हमें पता चलता रहे कि कोड में कोई हमें जब भी हम खुद पढ़े तो पता चल जाए। ये जो फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स का मतलब टोटल मल्टीपल फ्रूट्स है, और ये जो फ्रूट्स के अंदर हम क्या किए, इसके अंदर सब कुछ स्टोर करा के और यहाँ पे लूप्स करा के प्रिंट करा लिए। जो मेरा आउटपुट में आएगा, जो आएगा एप्पल, बनाना और चेरी करके तीन चीज करके प्रिंट होगा। सपोज डेट ये चीज को हम जस्ट एक बार दिखा देते हैं। कॉपी किए, ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखना सभी लोग, जस्ट क्या करते हैं हम ये चीज को, अ, देखो यहाँ पे फ्रूट्स, और फ्रूट्स का ये चीज समझ में आना चाहिए आप लोगों को। देखो फ्रूट्स तीनों चीज प्रिंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी चीज रहेगा ना, यहाँ पे अगर मल्टीपल और भी चीज और भी आइटम्स रहता तो वो भी ऐड करके देख लीजिए। यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर देते, जैसे कि यहाँ पे मैंगो मैंगो। सर फ्रूट्स के जगह पे दूसरा वर्ड्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो ना, सपोज डेट हम बता दें, ये फ्रूट्स का जगह आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो, यही मेंशन तो आपको करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम गौरव है, सो गौरव यूज कर लो। इसमें कोई आपका कोई नहीं है, जैसे कि यहाँ पे गौरव दिए तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ, ये पहला रिफरेंस कैसे लिए, देखो ये फ्रूट्स है यहाँ पे कहे, हम बता रहे हैं फोर लूप्स कैसे चलाए हैं। देखो फोर लूप्स चलाने का कितना बढ़िया टेक्निक है। फोर लूप्स लिखे हैं, फोर लिखे हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं लिखे है कि आई को इतना वगैरह चलना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए, लेंथ कम रहना चाहिए, वैसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। जस्ट लिखे हैं फ्रूट्स के अंदर जितना भी ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स ऑफ गौरव में जाके यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दो। और जैसे ही स्टोर करा देना तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमें, ये गौरव को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, तो देखो सब यहाँ पे जस्ट जाके इस तरह से मैंगो साथ में प्रिंट होके आएगा। सपोज अगर इंडेक्सिंग लेवल पे आपको बेस पे चाहिए तो वो चीज भी आएगा, जैसे कि हमें वन पे चाहिए तो वन का ये प्रिंट होके, अगर आप कोई देखो अल्फाबेटिकली PAH करके वैसा करके आएगा। सो इंडेक्सिंग में आप इस तरह से करके आप कर सकते, ठीक है। तो आप वन लेवल पे भी करके आप कर सकते हो, सपोज इस तरह से करके इंडेक्सिंग लेवल पे करके, या फिर पर्सनली एक को चाहो तो करके। तो यही चीज है और कुछ नहीं है, बस एक फोर ऑफ फोर लूप्स जो होता है, सो मोस्ट बढ़िया टेक्निक है लूप्स को चलाने का, ठीक है। लूप्स चलाने का सबसे बढ़िया टेक्निक है, इस तरह से भी आप चला सकते हैं, देन आप यूज करते करते धीरे धीरे सीख जाएंगे। 8-10 लूप्स अगर जब भी यूज करो तो आप चैट जीपीटी से कहो कि हमें ये चीज को, हमें फोर लूप्स, फोर और फोर लूप्स में अगर चलाना हो तो किस तरह से चलाएंगे, तो वो चीज का आपका वर्जन कोड को लिख के देगा, देन आप उस कोड को फिर अपने आप अगर इस लॉजिक को समझ समझ गए तो आप समझ जाएंगे। ऑलरेडी कोई भी कोड्स को समझ सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा भी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया ना। तो ये ऑलरेडी लूप्स यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे लूप्स क्लियर हो गया, और जितने भी लूप्स था ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश किए हैं। और एक चीज है जो हम आपके लिए यहाँ पे क्या लाए ना, एक गेम जैसा है कि आप लोग को प्रैक्टिस के लिए है दिए हैं, देन आपको हम यहाँ पे बताते हैं इस कोड का मतलब क्या है, और इस चीज को हम समझते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है, while लूप्स पढ़ने का फायदा क्या होगा हमें, और क्या क्या फायदा हुआ हमें ये चीज पढ़ने का, किस तरह से लॉजिक्स को बनाएंगे, तो वो चीज के लिए हम आपको बता रहे हैं। सपोज डैट देखो, हम एक गेम बना रहे थे, जैसे कि हम सपोज डैट एक सिंपल सा गेम है, मिनी इवेंट करके मान के चलो, सपोज एक्टिविटी हम कर रहे हैं सिखाने के बाद, तो हम क्या कर रहे हैं, फेवरेट मूवी गेस करके एक ऐसा गेम को बना रहे हैं कि कोई भी आदमी जो रहेगा, कोई भी यूजर्स रहेगा, वो फेवरेट मूवी को गेस करेगा। और जब भी यूजर्स फेवरेट मूवी को यूज करेगा, जब भी यूजर फेवरेट मूवी को गेस करेगा, अगर सपोज दैट आपने कुछ फेवरेट मूवी को दिया, जैसे कि लेट करके माने, लेट फेवरेट मूवी करेक्ट, जैसे एक फेवरेट मूवी या फिर करेक्ट मूवी करके मान लो, यहाँ पे करेक्ट है तो करेक्ट मान लेते हैं।
जैसे कि लेट करके है, लेट आ करेक्ट मूवी, CORRECT करेक्ट मूवी करके यहाँ पे मान लिया। जैसे कि आपका करेक्ट मूवी यहाँ पे कुछ और भी होगा, जैसे कि आप सपोज डेट आपका फेवरेट मूवी क्या है ये तो हमें पता नहीं, बट सपोज डेट आपने इंस्पेक्शन बताया, आपने कुछ और भी बताया, जस्ट अगर किन्हीं को कुछ फेवरेट मूवी पता है तो कमेंट भी कर दीजिए, देन उस पे हम एग्जांपल लेके बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये चीज आपका जैसे कि इसका फेवरेट मूवी था इंस्पेक्शन, ठीक है, ऐसा करके कोई मूवी होगा। सो कोई का अवेंजर होगा, कोई का गेम्स ऑफ थ्रोन होगा, जैसे अलग अलग कोई का स्पाइडरमैन, सुपरमैन, अलग अलग फेवरेट मूवी है, ठीक है। तो ये करेक्ट मूवी यूजर्स को है, और यही मूवी को गेस करना है। क्या गेस करना है? यूजर्स को यही मूवी गेस करना है। तो देखो यहाँ पे हम बताते हैं गेस करना यही मूवी है। तो देखो यूजर आएगा, और जब जैसे कि मान चलो यहाँ पे सुपरमैन ले लेते, ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो रहा है ना, तो सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसा है। तो यूजर आया, और जैसे वहां पे स्पाइडरमैन गेस कर दिया, जैसे ही गेस कर दिया वहां पे लिखने का एक रहेगा प्रॉम्प्ट कि गेस द मूवी नेम एंड देन टाइप क्यू द गेम, ऐसे करके। तो यूजर आया और लिख दिए हम सुपरमैन या फिर स्पाइडरमैन, जो मेरा करेक्ट मूवी है। जैसे ही लिखे वहां पे यूजर्स को, तो क्या करेगा वो चेक करेगा। पहला चीज आपको ऑलरेडी हम बता दिए, एंड गेट और गेट के बारे में ऑलरेडी बता दिए। तो देखो यहाँ पे जो लॉजिक बना है, इफ अगर यूजर, यूजर का मतलब हम और आप यूजर हैं, तो यूजर आया, यूजर इनपुट जो दिया, यूजर के मतलब आप इनपुट दिए, हम इनपुट दिए, मतलब कि स्पाइडरमैन लिख रहे थे, और इक्वल 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 टू करेक्ट मूवी, मतलब दोनों, ये दोनों मैच कर गया, ये दोनों भाई भाई बन गया, मतलब कि मैच कर गया, ऐसा समझो। जैसे ही मैच किया गाइस, तो देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके कैंग्रेचुलेशन दैट्स द करेक्ट मूवी करके यहाँ पे ये चीज दिखाया। सपोज दैट अगर यूजर आता और यूजर आने के बाद यहाँ पे क्या करता, कुछ और भी मूवी, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट में हम सुपरमैन डाले, और वो आके डाल रहा है यहाँ पे करेक्ट मूवी में स्पाइडरमैन, बैटमैन करके डाल रहा है। तो उसमें क्या होगा ना, इल्स, इफ करके लगा दिए स्टेटमेंट्स, आपको ऑलरेडी ये चीज के बारे में बता दिए, और देन सर कहेंगे कि इस पे आप कभी एग्जांपल नहीं बता रहे यहाँ पे यूज कैसे करते हैं। तो देखो नंबर पे यूज कभी नहीं करते, हाँ लॉजिक मेरा सेम रहता है। यूजर इनपुट, तो यहाँ पे क्या है, अगर यूजर इनपुट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज जो बना है, हाँ सपोज यहाँ पे लगा है वो लॉजिक, फिर वाइल करके लगा है यहाँ पे, वाइल करके। अभी अब वाइल के बारे में पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, वाइल के बारे में पढ़े हैं ना। सो वाइल यूजर इनपुट, देखो जैसे कि आप यूजर हो और यहाँ पे ये सुपरमैन था, सुपरमैन करेक्ट मूवी था। तो यूजर आप आए और यहाँ पे क्या कर दिए, करेक्ट मूवी से आप स्पाइडरमैन डाल दिए। यूजर इनपुट में क्या डाल दिए आप, यहाँ पे बैटमैन, स्पाइडरमैन डाल दिए, ठीक है, ऐसा करके इनकरेक्ट मूवी डाल दिए, मतलब वो करेक्ट नहीं था, आप यूजर इनपुट में बैटमैन डाल दिए। और ये जो है करेक्ट मूवी से क्या किया, डजंट मैच, इसका मतलब आपका समझ रहे हैं ना, नॉट इक्वल टू, डजंट इक्वल टू ऐसा करके बोलते हैं, नॉट इक्वल टू हुआ। तो नॉट इक्वल टू हुआ ना, तो यूजर्स इनपुट को फिर से देंगे, कहेंगे भाई साहब ये जो प्रॉम्प्ट है आप फिर से लीजिए, और यहाँ पे हम मैसेज एक छोड़ेंगे, रॉन्ग गेस ट्राई अगेन करके। तो यूजर क्या करेगा, फिर से टाइप करेगा, फिर से टाइप कर दिया, ये कर दिया, जैसे कि कुछ और मूवी का नाम दे दिया, अवेंजर्स यहाँ पे इंड गेम करके दे दिया। तो ऐसा करके इंड गेम जैसे ही यहाँ पे डालेगा, तो कहेगा फिर से यहाँ पे सेम वही चीज चेक करेगा कंडीशन, एंड देन जैसे ही कंडीशन रॉन्ग रहेगा तो ये यूजर्स इनपुट को फिर से एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, कहेंगे रॉन्ग गेस ट्राई अगेन करके। और जैसे ही अगर यूजर्स का अगर करेक्ट मूवी मैच कर गया, तो कैंग्रेचुलेशन दैट्स द करेक्ट मूवी, आप अपने अनुसार से कुछ भी मैसेज को छोड़ सकते हैं, वो चीज हो गया। सपोज दैट कि सर यहाँ पे एक और लॉजिक को लिख दिए आप, करेक्ट यूजर इनपुट तो अगर करेक्ट मूवी से मैच नहीं कर रहा है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो ठीक है, ये चीज तो प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे ये चीज हम बताते हैं आप लोग को, एंड 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 का मतलब समझ रहे हैं ना, और एंड और गेट, एंड गेट के मतलब हम समझाए थे कि यहाँ पे या तो ये चीज ऐसा रहना चाहिए, और एंड का ऑप्शंस भी इनेबल हमने किया है कि दोनों लॉजिक्स में एक बोथ और ट्रू, यहाँ पे बोथ और ट्रू। देखो
जस्ट एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं, सपोज क्लियर नहीं है तो। देखो यहाँ पे हम कंसोल पे गए, एंड गेट के बारे में हम ऑलरेडी फिर से बता देते हैं। यहाँ पे आप लिखो किस तरह से, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे एंड गेट का मतलब TRUE, ट्रू लिखे। और एंड क्या है, एंड वाले ऑप्शंस को हम ना लेंगे, जस्ट ये एंड गेट का यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फॉल्स का ऑप्शन दे रहा है। तो एक भी ऑप्शंस अगर फॉल्स रहेगा, ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स देगा जस्ट करके। यहाँ पे अगर फॉल्स है, FALSE फॉल्स, और एंड अनट्रू, TRUE ट्रू। तो देखो यहाँ पे एक भी ऑप्शन अगर मतलब मेरा गलती रहेगा तो क्या देगा, वो हमेशा फॉल्स देगा। ऐसा करके हम एंड लगाए, दोनों में से क्या रहना चाहिए, एक। जब भी एक ऑप्शन मतलब कि ऐसा करके एंड गेट लगा दिए, तो एंड गेट का मतलब ऑलरेडी हम इसका एक टॉपिक्स लिए थे और उसमें हम आपको समझाए थे, और ये चीज फिर से समझाने का जरूरत नहीं है हमें, और ये चीज के बारे में आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे एंड का यूज किए, और एंड का मतलब यहाँ पे यूज किया, और कहे यूजर इनपुट, जो यूजर रहेगा, यूजर मतलब आप यूजर हैं, यहाँ पे देखो यूजर, यूजर आया, और यूजर में जैसे कि बहुत गेस किया, जैसे कि मान के चलो सुपर, यहाँ पे बैटमैन, एवेंजर इंड गेम, और फिर स्पाइडरमैन, या फिर अवतार जैसे मूवी को सर्च किया, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस को डाला, यहाँ पे वो हार मान गया। हार जैसे ही माना, तो गेम को क्वाइट करना चाहता है यहाँ पे, तो क्या करेगा, QUIT करके जस्ट लिखेगा। तो यूजर इनपुट और ये चीज करके, अगर इससे अगर मैच नहीं किया, इससे अगर मैच नहीं किया, तो जब तक वो छोड़ेगा नहीं, मतलब कि वो हमेशा देते रहेगा। अगर सो यूजर्स आगे अगर क्वाइट यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल दे देता है, यूजर इनपुट और क्वाइट जैसे कि यहाँ पे मैच कर गया, तो क्या करेगा, यू क्वाइट द गेम ऐसा करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि आपने गेम को क्वाइट कर दिया। या यहाँ पे प्रिंट एक मैसेज दे देना कि यू आर लूजर, ऐसा करके मैसेज दे सकते हैं। तो अगर यूजर का इनपुट अगर क्वाइट से मैच कर गया, तो आप यू आर लूजर ऐसा करके दे सकते हो। और यहाँ पे कंडीशन में एंड करके लगा है, दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या होना चाहिए, आप लोग दोनों ऑप्शन में एक, दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए। अथवा अगर आपका जो भी एक ऑप्शन गलत होगा, देन आपको क्या करेगा, यहाँ पे ये ऑप्शंस को इनेबल करेगा। सपोज एक बार इस कोड को जस्ट हम कॉपी कर ले, यहाँ पे कॉपी होगा या नहीं, नहीं ये चीज कॉपी नहीं होगा। जस्ट अगर इस चीज को अगर बात करें, तो आप लोग ये चीज को यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सपोज हम लिख के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जस्ट टाइप ही करते हैं, लेट CORRECT करेक्ट मूवी करके, MOV करेक्ट मूवी करके हम यहाँ पे जस्ट टाइप किए, कुछ भी यहाँ पे करेक्ट मूवी करके यहाँ पे टाइप कर दो। सपोज ये चीज आप अपने से ट्राई कर सकते हो, या फिर हम ही ट्राई करें, जस्ट बताना, ये चीज हम अपने से ट्राई करें या फिर आप लोग ये चीज को कर लेंगे। ये इवेंट ऑलरेडी आपके लिए ही था, थोड़ा सा कोड को हम समझा दिए थे। बताओ सभी लोग। समझाना है क्या, सुपरमैन जैसे कि यहाँ पे लिख दिए सुपरमैन, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट हम बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्लियर, चलो ऑल क्लियर है ना। तो जस्ट अगर ऑल क्लियर है ना, तो ये वाला आप जस्ट ये, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया, सभी को ये चीज क्लियर है या नहीं, जस्ट बताओ। सभी को क्लियर है या नहीं, ये मूवी फेवरेट मूवी गेम करके ये कोड क्लियर है या नहीं, जस्ट बताओ सभी लोग। क्लियर है या नहीं, अगर नहीं क्लियर है तो नॉट क्लियर। चलो ठीक है। तो ये जो है आप प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना इसको। हम आपके लिए ये चीज अभी सेंड कर देंगे, ये चीज को प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद ऐसा ही लॉजिक लेके क्या करना है, ऐसा ही लॉजिक लेके आपको छोटा मोटा कोड करके आपको धीरे धीरे लॉजिक को बनाते रहना है। धीरे धीरे, आपको ऐसा नहीं करना एडवांस में जाना। एडवांस का नाम यही होता है कि प्रैक्टिस करो ज्यादातर आप, थोड़ा सा एक फेवरेट मूवी गेम करके हो गया, गेसिंग गेस नंबर करके हो गया, और भी रैंडम से सिमोन गेस करके नंबर हो गया। तो
वैसा करके ना आप एक ऐसा करके छोटा-छोटा गेम धीरे-धीरे से क्रिएट करो, लॉजिक बनाओ और वो चीज़ चैटजीपीटी से देखो, देन यहाँ पे कॉपी करो और अपने से टाइप करके सीखो वो चीज़ को। जस्ट ये टाइप करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस करते-करते लॉजिक समझ में आ जाएगा। लॉजिक अगर समझ में आ गया तो आप कोड को कॉपी पेस्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लॉजिक हमें समझ में आ रहा है कि ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, ऑलरेडी हमें ये चाहिए। कोई भी पूछता है तो हमें ये पूछता है कि आप कॉपी पेस्ट, आप अगर जस्ट इंडस्ट्री में जाएँगे, आप काम कर रहे हैं तो वो चीज़ वो मायने नहीं रखता। वो भी कहेगा कि आप मेरा काम जल्दी करो, कोड को कॉपी पेस्ट करके जल्दी-जल्दी काम करो, एआई का यूज़ करो। हाँ, बस आपको लॉजिक तो क्लियर होना चाहिए ना। कोई काम अगर 1 घंटा लग रहा है तो आप वो काम को कॉपी पेस्ट करके 15 मिनट में भी निपटा सकते हैं। हाँ, बट वो चीज़ लॉजिक आना चाहिए, एंड गेट का मतलब क्या है, ये यूज़र इनपुट करेक्ट मूवी से मैच किया या नहीं मैच किया, करेक्ट ये चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। प्रॉम्प्ट भी देना आना चाहिए थोड़ा-सा कि किस तरह से अगर कहीं पे गलती हो रहा है तो वो चीज़ को सुधारने के लिए। तो ऐसा करके सब कुछ थोड़ा-सा समझ में आना चाहिए और मेनली कांसेप्ट क्लियर है तो आप सब चीज़ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ तक ऑल क्लियर है और सभी लोग को ऑल क्लियर है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, एंड नेक्स्ट सेशन में अगर आपको ऑलरेडी जो भी न्यू चैप्टर्स होगा, न्यू टॉपिक्स होंगे, तो वो टॉपिक से रिलेटेड हम आपको फिर से बताएँगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, कीप लर्निंग गाइस।